दिव्य सौख्यान्विता तत्र सुंचुला विदुंग प्रिया। कौन सुंचुला? तो कहीं पहली विदुंग ने पत्नी सुंचुला, स्व सखी दिव्य रूपिणी। ए सुंचुला पार्वती की सखी बन, विश्व मालिक भगवान महादेव की पत्नी पार्वती उसकी सखी बनने का अवसर महादेव की भक्ति का फल है। जो पुरुष शिव की भक्ति करते हैं और भगवान शिव का मित्र बनता है। धनेश मित्रम, जो स्त्री भगवान शिव की भक्ति करते वो पार्वती की सखी बनते, ये कथा का प्रमाण है। जो बहन भगवान महादेव की भक्ति करे उसको पार्वती की सखी बनने का अवसर मिलता है। जो पुरुष भगवान महादेव की भक्ति करे उसको शिव का मित्र बनने का अवसर मिलता है। भगवान महादेव का दर्शन करे, मां पार्वती की सेवा करे, कैलाश में निवास करने लगे। एक दिन सुंचुला के आंख में से आंसू गिरने लगे और मां पार्वती ने पूछा, सुंचुला ये तो कैलाश धाम है, कैलाश धाम का दूसरा नाम है आनंद धाम, और आनंद धाम तेने शोक धाम बना दिया। तेरी आंख में से आंसू गिर रहे हैं, किस बात का तुझे दुख है? सुंचुला ने कहा, मां पार्वती मैं तेरी सखी बनी, मुझे कैलाश धाम मिला, भगवान महादेव का मुझे दर्शन मिला, इसीलिए मैं आज रो रही हूं कि मेरा पति विदुंग था। पाप करते करते मेरे पति विदुंग की मृत्यु हुई और विदुंग की गति क्या होगी? मां मुझे कहिया। मां पार्वती ने कहा, सुंचुला अभी यमराज के पास भेजें। मां पार्वती ने अपने गणों को यमराज के पास भेजे। यम के पास से संदेश लेकर आए मां पार्वती, विदुंग नाम की एक जीवात्मा यमपुरी में आए थे और नरक में धकेल दिया और पाप पूर्ण न हुए और विंध्याचल पर्वत की गुफा में और प्रेत बनकर भूत बनकर अपने पाप की पीड़ा भोग रहा है और रुधिर के आंसू से रो रहा है। इतना तो दुखी है। सुंचुला ने कहा, मां मैं कैलाश में सुख और आनंद प्राप्त करूं, मेरा पति दुख भोगे। हे मां तू जो मेरी भक्ति और सेवा से प्रसन्न है तो मां मेरे पति की सदगति हो, मेरे पति विदुंग को भी कैलाश धाम मिले, मां महादेव का उसको भी दर्शन हो जाए। मां पार्वती ने कहा, सुंचुला तेरा पति विदुंग जो महादेव की कथा सुने उसको पाप में से मुक्ति मिले और भगवान शिव का लोक उसको प्राप्त हो। सुंचुला ये कहूं कि मां मारो पति मानव હતો ત્યારે કથા ન સાંભળી, હવે તો ભૂત બન્યો, હવે તો એને કથા કોણ સંભળાવે? પણ हे मां तू कुछ कर मेरे पति के लिए। सुंचुला की प्रार्थना सुनकर मां पार्वती ने गांधर्व नाम के तुम्बुरु नाम के गांधर्व जी को बुलाया और मां पार्वती ने कहा, गांधर्वराज तुम्बुरु जी अब विंध्याचल पर्वत में जाकर विदुंग नाम का पिशाच उसको कथा सुनावा। आकाश मार्ग में आए इस गांधर्वराज तुम्बुरु जी और विंध्याचल के पर्वत की गुफा में जहां प्रेत निवास करता था वहां भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ किया। पहले दिन कथा का प्रारंभ किया लेकिन वो विदुंग नाम का भूत ये प्रेत कथा में न आया। गांधर्वराज को ये हुआ आज पहला दिन है इसीलिए नहीं आएगा, कल तो जरूर। दूसरे दिन कथा का प्रारंभ हुआ लेकिन ये प्रेत कथा में नहीं आया। गांधर्वराज के मन में हुआ भले दूसरे दिन तीसरे दिन तो जरूर आएगा ये भूत। तीसरे दिन कथा का प्रारंभ हुआ लेकिन प्रेत कथा में नहीं आया। भूत कथा में क्या थी आवे? कथा में कौन आवे? माणा हो आवे, भूत थोड़ू कथा में आवे। बट એવું નથી કહેતો કે આજુબાજુ વાળા કથામાં ના હોય તો ભૂત કહેવાય, સમજી જાય તો સારું પણ કહેવાય। चौथे पांचवें छठे सात आठ नौवां दिन आ गया लेकिन प्रेत कथा में न आया। और 9वें दिन इस गांधर्वराज ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और गुफा में से प्रेत को बाहर निकाला और एक स्तंभ के साथ बांध दिया
और भगवान महादेव की कथा संक्षेप में सुनाई और प्रेत ने कथा सुनी और पाप के बंधन में से मुक्त हुआ और भगवान शिव को याद करने लगा और भगवान व्यास ने कहा पिशाचो महापुण्य। इस पिशाच ने, इस प्रेत ने भगवान महादेव की कथा सुनी, इस प्रेत को पुण्य नहीं मिला, यह वर्ण किया सब पिशाचो महापुण्य। भगवान महादेव की कथा सुनने से पुण्य नहीं मिलता, महादेव की कथा सुनने से महापुण्य मिलता है। पूर्ण कभी क्षय हो सकता है लेकिन महापुण्य कभी क्षय नहीं होता। स पिशाचो महापुण्य। श्रुत्वा शिव पुराणकम् विधुया कलुषं सर्वं जहो पेशा चकम्बपु। जो प्रेत का अंग था, प्रेत का अंग छूट गया। दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। एक बार भगवान महादेव की कथा सुनने मात्र से प्रेत योनि में से उसको मुक्ति मिली और दिव्य अंग प्राप्त हुआ। भगवान शिव को याद करने लगा। भगवान महादेव को कैलाश में मालूम हुआ और बाबा ने अपने गणों को कहा, जाइए गणों, दिव्य विमान लेकर गणों पधारे और विदुंग नाम के जीवात्मा को विमान में बिठाकर आकाश मार्ग में और भगवान महादेव का दर्शन हुआ। विदुंग ने कहा, महादेव मैं तो पापी एक प्रेत योनि में भटकना रहा और मेरी आंख में से रुधिर का आंसू। हर प्रभु मुझे कैलाश धाम, मुझे महादेव आपका दर्शन। भगवान महादेव ने कहा, हे विदुंग पहले जरा देख कौन आ रहा है। विदुंग ने देखा तो सुंचुला पार्वती के साथ आ रही थी। विदुंग ने कहा, महादेव मैं जब मानव था, ये मेरी पत्नी, ये तो सुंचुला जी। महादेव जी ने कहा, विदुंग तूने तो पाप कर्म करके प्रेत योनि में तू भटक गया और तेरी पत्नी सुंचुला ने भी पाप किया, लेकिन मेरी कथा सुनकर जीवन को परिवर्तित किया और मेरी भक्ति की और मेरी भक्ति के फल स्वरूप तेरी पत्नी सुंचुला पार्वती की सखी बन गई। तेरी पत्नी सुंचुला जी ने पार्वती को प्रार्थना की और तुझे मेरी कथा सुनने का अवसर मिला है। इतना महादेव बोले, यही समय सुंचुला जी आए और विदुंग के नजदीक खड़ी रही। मां पार्वती पधारे और महादेव के पास बैठ गए। मां पार्वती, शिव और पार्वती विराजित हुए। विदुंग और सुंचुला ने साथ में मिलकर भगवान शिव को प्रणाम किया और महादेव ने कहा, हे विदुंग, हे सुंचुला जी, मांगो मैं आपको क्या दूं। विदुंग और सुंचुला ने कहा, हे महादेव, जन्म और मृत्यु के चक्कर में से मुक्त करके परमात्मा सूर्य चंद्र और पृथ्वी रहे वहां तक हम दोनों आपके गण बनकर इस कैलाश में हमारा वास भी हो और कैलाश में हमारा निवास भी हो। दो वरदान मांग लिया। वास और निवास में फर्क है। वास तो अपना जहां है वहां हमारा वास है। निवास का अर्थ है घर, रहने की व्यवस्था, निवास स्थान। कैलाश में हमारा वास हो इतना नहीं, हमारा निवास भी यहां हो, हमारे लिए एक मकान भी बना दो यहां। भगवान के पास मांगो, भगवान के लोक में हमारा वास भी हो और भगवान के लोक में हमारा निवास भी हो। और सुंचुला विदुंग ने मांगा, प्रभु आपके लोक में हमारा वास रहे, हमारा निवास भी रहे। और भगवान महादेव ने विदुंग और संचुला को जन्म और मृत्यु के चक्कर में से मुक्त करके अपने गण बनाकर कैलाश में वास और निवास दिया। धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। धन्य है परमात्मा की कथा पितरों की पीड़ा को नष्ट करने वाली है। और भगवान व्यास ने कहा, एक कथा जो सुनते हैं उस मानव का कल्याण होता है, उसका परिवार का कल्याण होता है। और अंत में एक महात्मा कथा का श्लोक बाबा व्यास ने गाया है। यं इदं शृणुयात् भक्त्या कीर्तयेत् या समाहितः स भुक्त्वा विप्रलम्भेन
भोगान्ते मुक्तिं वाप्नुयात्। जब विदुंग और संतुला के जीवन चरित्र की शिव महापुरुष की महात्मा कथा को सुने, उसके लिए कहा भोगान्ते मुक्तिम वाप्नुयात्। उस मानव को संसार के सभी भोगों की प्राप्ति होती है और संसार के भोग भोगने के बाद जीवात्मा की मुक्ति होती है। ऐसा शिव महापुराण में इस महात्मा कथा में कहा है। इस शिव महापुराण की महात्मा कथा सुनने मात्र से पूर्ण शिव महापुराण सुनने का फल मिलता है। 2 महात्मा कथा पूर्ण करके अब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होता है। शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करे इससे पहले भाव और भक्ति से हृदय से परमात्मा का थोड़ा सा कीर्तन कर। कीर्तन में बहुत ताकत है। भगवान ने कहा मुझे कीर्तन अति प्रिय है। कीर्तन करते समय मन भटकता नहीं है। जब माला करते हैं तो मन की क्या हालत होती है, जो माला करते हैं उसको मालूम होगा। पूजा करते हैं तो मन भटकती है, माला करने समय मन भटकती है, ध्यान तो कभी नहीं होता कि नहीं होता है। कथाओं सुनते सुनते भी मन भटकता है। लेकिन कीर्तन एक ऐसी वस्तु है, मन चित्त को एकाग्र करती है और कीर्तन करने से मन प्रसन्न रहता है। इसलिए परमात्मा को कीर्तन प्रिय है। जितने भक्त कोटि के महापुरुष हुए, उस महापुरुषों ने कीर्तन का ही आश्रय किया। मीरा ने क्या किया? कीर्तन किया। तुकाराम ने क्या किया? कीर्तन किया। जलाराम ने कीर्तन किया। नरसिंह मेहता ने कीर्तन किया। कीर्तन भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति। इसलिए भाव से हृदय से राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 हे राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे 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 हे राधे 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 हमारी प्यारी राधे। राधे राधे राधे
जी नु नाम डमरू में शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मने वांगो वांगो शिव जी नु नाम बाबा को याद करो, मेरे महादेव को याद करो, मेरे कैलाश मालिक को याद करो। भाले त्रिपुन चंद्र हाथ मां शोभे से त्रिशूल, भाले त्रिपुन चंद्र हाथ मां